राजकीय आवासों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भजनलाल सरकार में भी सिरे नहीं चढ़ पाई है। ऑनलाइन आवास आवंटन लिए बिना ही सॉफ्टवेयर को लेकर कुछ मुश्किलों के बाद यह प्रक्रिया शुरू करना अभी भी चुनौती बनी हुई है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सरकारी आवासों के इच्छुक कर्मचारियों और अधिकारियों के आवेदनों की भरमार रहती है। अलग अलग श्रेणी में इतने आवास खाली नहीं होते। ऐसे में काफी लंबे समय से सरकारी आवासों के आवंटन का काम ऑनलाइन करने की मांग जोर पकड़ रही थी, लेकिन अभी भी इसमें खासी प्रगति नहीं हो पाई है। भजनलाल सरकार में ऑनलाइन आवास आवंटन का काम अभी सिरे नहीं चढ़ पाया है। इस बार भी सरकारी कर्मचारियों के डाटा का काम पूरा नहीं हो पाया है। राजकीय आवासों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अधूरी। सामान्य प्रशासन विभाग चाह रहा है कि डाटा का काम पूरा हो और फिर योजना बनाई जाए। करीब 7 साल पहले आवास आवंटन को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया हुई थी शुरू। सरकारी कर्मचारियों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड और डाटाबेस अपडेट करने का काम हुआ था शुरू। पूर्व सचिव ने उन आवेदकों को फिर आवेदन के लिए कहा जिन्होंने 1 जुलाई 2021 से पहले ऑफलाइन आवेदन किया था। आवेदकों को 3 बार समय बढ़ाते हुए ऑनलाइन आवेदन के लिए करीब 9 महीने का समय दिया। उस वक्त अंतिम बार समय वृद्धि करते हुए ऑनलाइन आवेदन लिए गए। इसके बाद 850 पुराने और 700 नए आवेदक सामने आए थे, जिसके बाद ऑनलाइन आवास आवंटन के लिए एक बार कह दिया था। विशिष्ट सचिव ने फिर परिपत्र जारी करके आवेदकों को समय दिया। 1 जुलाई 2021 से पहले ऑफलाइन आवेदकों को 3 महीने का ऑनलाइन आवेदन का समय दिया। अब भजनलाल सरकार में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के सिरे चढ़ने की उम्मीद है। पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने 2012 के पेंडिंग आवेदकों के मामलों के समाधान के लिए आवेदकों को दोबारा आवेदन के लिए निर्देश दिए थे। आवेदकों को स्पष्ट करना था कि उन्होंने खुद के मकान बनाए या उनके नाम अचल संपत्ति तो नहीं है। आवेदकों को वस्तु स्थिति बतानी थी कि क्या आवेदक सेवानिवृत्त तो नहीं हो गए, या आवेदकों का तबादला तो नहीं हो गया, या फिर आवेदनकर्ता की मौत तो नहीं हो गई। वरीयता भी मांगी गई। उधर विभागों से आवास के लिए आवेदन करने वालों की सूची मांगी गई। साथ ही कर्मचारियों को आवंटित आवास में उनकी जगह अन्य कोई कर्मचारी रहते मिलने पर कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इससे यह फायदा हुआ कि 6000 वेटिंग क्लियर हो गई। अब पुराने आवेदकों को फिर मौका देने के बाद 800 नए आवेदकों के ऑनलाइन आवंटन का काम शुरू होगा। सरकारी आवासों को लेकर GAD ने पहले भी सर्वे किया था। अब दोबारा सर्वे किया जा सकता है। ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया विधिवत रूप से शुरू होने के बाद अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बाकी है। बार बार मंशा के बावजूद भी सरकारी आवासों के ऑनलाइन आवंटन का काम सिरे नहीं चढ़ पाना ये साबित करता है कि सरकारी सिस्टम में अभी खासी खामियां हैं, जिसे दुरुस्त करने के बाद ही यह सिस्टम काम कर पाएगा और ऑनलाइन आवास आवंटन की प्रक्रिया सिरे चढ़ पाएगी। कैमरा पर्सन राकेश रेलमगरा के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।